गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है एक्सक्लूसिव डेस्टिनेशन में। तो आज हम आपको लेके चलते हैं दिल्ली टू सोनीपत। अभी हम निकले हैं, ये हमने क्रॉस किया है मायापुरी और अभी हमने ये सीधा रास्ता लिया है। सुबह सुबह का टाइम है तो ज़्यादा ट्रैफिक तो नहीं लग रहा। तो देखते हैं हम कि दिल्ली से सोनीपत हम कितनी दूरी है और कितनी देर में पहुंच जाते हैं और कैसे कैसे ट्रैफिक और रास्ते मिलते हैं। ये देखो, अभी गूगल हमारे को दिखा रहा है 48 मिनट एंड 38 किलोमीटर्स। तो चलो देखते हैं कि कितना ट्रैफिक हमारे को मिलता है सुबह सुबह के टाइम पे। अभी 8:53 हो रहे हैं, ऑफिस का टाइम भी हो जाता है। तो देखते हैं अगर सोनीपत जाना हो तो हमारे को किस तरह का हाईवे मिलता है और क्या सड़कें मिलती हैं। ये देखो, सामने से ये लेफ्ट हैंड साइड में मेट्रो जा रही है। ये पुल के साथ साथ में ही जो है मेट्रो स्टेशंस अभी आपको दिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे सारी मेट्रो दिखेगी इस साइड आपको। तो अभी तो हम जैसे मायापुरी से निकले हैं, लेकिन अभी हम जो रूट लेंगे वो शालीमार बाग, पंजाबी बाग बाईपास होते हुए आगे हम सोनीपत को जाएंगे। आज पता नहीं क्यों लेकिन ट्रैफिक थोड़ा सा कम दिख रहा है मुझे ना। ऐसे सड़कें थोड़ी साफ सुथरी सी लग रही हैं। हम अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। नहीं अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन सड़कें जो है थोड़ी सी रश नहीं होता इस तरह। अपोजिट डायरेक्शन में भी इतना ज्यादा रश नहीं है, मतलब ठीक है, चलती हुई गाड़ियां ऐसे हो रही है ना। देखो सामने ये पंजाबी बाग का मेट्रो स्टेशन आ रहा है। ये देखो, काफी बड़ा मेट्रो स्टेशन है, यहाँ पे इंटरचेंज भी है। ये देखो यहाँ से, और लेफ्ट हैंड साइड पे सारा ये मेट्रो स्टेशन है। देखो ये है शकूरपुर का मेट्रो स्टेशन। पहले मजलिस पार्क वाली लाइन है ना। हाँ, मजलिस पार्क वाली। पहले यहाँ पे मेट्रो स्टेशन नहीं था, काफी बाद में बना है यहाँ पे। तो जो शकूरपुर बस्ती वगैरह में रहते हैं अब उनको काफी ही यहाँ पे सहूलियत हो गई है कि चलो मेट्रो से आ जा सकते हैं वो। यहाँ से मुड़ेंगे लेफ्ट। ये देखो, यहाँ पे सीधे चले जाओगे तो आजादपुर पड़ जाएगा और लेफ्ट में पीतमपुरा एंड रोहिणी पड़ जाएगा। और अब हम लेफ्ट मुड़ेंगे और यहाँ पे जो है अभी नए नए जो है मॉल भी बने हैं काफी। एक जो बना है वो सामने जो है वो तो पैसिफिक मॉल है, ये भी काफी अच्छा बड़ा मॉल है। और लेफ्ट में जो है अभी एलांटे मॉल खुला है, नया है वो भी और अच्छा मॉल है। ये देखो, ये भी एक नई बड़ी बिल्डिंग है, डी मॉल। सारा नेताजी सुभाष प्लेस दोनों तरफ। यहाँ पे भी ब्यूटिफिकेशन का काम पहले हुआ था थोड़ा सा, तो अब सड़कें और काफी यहाँ पे देखो ये सब चीजें लगा दी हैं, तो काफी अच्छी ब्यूटिफिकेशन हुई है यहाँ पे। यहाँ से हम रिंग रोड से अब आउटर रिंग रोड को कनेक्ट करने वाली रोड है ये। कोहाट इनक्लेव का यहाँ मेट्रो स्टेशन है। ये सारी मार्केट पड़ जाती है बहरा इनक्लेव करके। काफी अच्छे अच्छे शोरूम है यहाँ पे। देखो ये कितने अच्छे अच्छे यहाँ पे शोरूम है। यहाँ पे काफी लहंगास एंड साड़ीज वगैरह के बहुत अच्छे शोरूम है यहाँ पे। तो अगर कोई चाहे तो यहाँ से भी शॉपिंग कर सकता है। ये देखो, अभी तो सुबह सुबह का टाइम है, ज़्यादा भीड़ नहीं है यहाँ पे। नहीं तो जब काफ़ी 10, 11, 12 बजे का टाइम हो जाता है तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ और ट्रैफिक हो जाती है यहाँ पे। ये देखो, काफ़ी बड़ी मार्केट है यहाँ पे ये। तो ये देखो, अब हम रिंग रोड से या आउटर रिंग रोड की ओर मुड़ेंगे राइट में। ये हम पीतमपुरा के इधर आ गए हैं और ये राइट में जो आपको दिख रहा है ये है विवेकानंद इंस्टीट्यूट। ये देखो, विप्स का इंस्टीट्यूट है, ये काफी बड़ा इंस्टीट्यूट है। ये देखो लेफ्ट में करनाल पड़ जाएगा। अब हम यहाँ से मुड़ेंगे लेफ्ट। करनाल नहीं, बाईपास पड़ेगा, करनाल बाईपास। इसको मुकरबा चौक भी बोलते हैं। और ये अब पानीपत, सोनीपत, करनाल जाने के लिए ये रास्ता को कनेक्ट करेगा आउटर रिंग रोड से।
और ये राइट पे आ गए आपके लैंडमार्क दिल्ली के कूड़े के पहाड़। ये पहुंच गए हम बाईपास में, और जैसे ही कूड़े के पहाड़ दिख जाएं तो समझ जाओ तुम ये देखिए बाईपास आ गया। ये देखो सोनीपत का, अमृतसर, पानीपत, जलंधर। कई बसेस यहाँ से भी पिक करती हैं लोगों को। और ये लेफ्ट वाला रास्ता नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में चला जाता है, और हम चलेंगे करनाल और चंडीगढ़ की तरफ। और ये देखिए अशोका यूनिवर्सिटी की भी शटल बस, ये भी सोनीपत में ही है, ये अशोका यूनिवर्सिटी। वैसे कितनी ऐसे होता है ना, स्टेट वगैरह में एंटर करते हैं तो वहाँ पे एंट्री पॉइंट कितना सजाते हैं। यहाँ पे जो है दिल्ली एंटर करते हुए ये देखो दिल्ली में एंटर करते हुए ऐसी सजावट मिलती है। बताओ, ये ब्यूटिफिकेशन है। बल्कि इनको तो यहाँ पे एक अच्छा सा मतलब गेट बनाना चाहिए कि पता चले कि तुम दिल्ली में जो कैपिटल है इंडिया की, उसमें तुम जो है एंटर कर रहे हो। लेकिन नहीं, यहाँ पे इतना बुरा हाल है कि पूछो मत। कितनी सरकारें आई, कितनी सरकारें गई, लेकिन यहाँ का ये हाल यही रहता है। अब देखो क्या करते हैं अब ये लोग। यहाँ से सोनीपत रह गया है 23 किलोमीटर, और टाइम हमारे को दिखा रहा है 25 मिनट। तो बेसिकली हम 50 मिनट में हम जो है दिल्ली से सोनीपत में पहुंच जाएंगे। और ये मैंने स्टार्ट किया था मायापुरी से, तो लगा लो अगर किसका घर वहाँ से कितनी दूर है तो उससे और एक्स्ट्रा टाइम कितना लगेगा वो और कैलकुलेट कर लेना। तो बेसिकली ये है कि अगर सोनीपत जाना हो तो ये हाईवेज है यहाँ पे, तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं मिलता है सुबह सुबह के टाइम पे। ऐसे सुनने में लगता है कि सोनीपत काफ़ी दूर है, लेकिन ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम अपने घर से कहीं पे भी नोएडा की तरफ जाते हैं या कहीं पे भी गुड़गांव की तरफ जाते हैं तो ट्रैफिक इतना होता है कि वहाँ पे भी जाने में 1 से 1.5 घंटा तो हमारे को लगता ही लगता है। तो अगर कोई सोनीपत में जॉब करने की सोचे तो वो ईजिली सोच सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी ट्रैवलिंग टाइम जो है 1 घंटा ही लगता है ज़्यादा से ज़्यादा। क्योंकि ये है कि हाईवेज वगैरह हैं तो यहाँ पे जो ट्रैफिक है काफ़ी छट जाती है। देखो यहाँ लेफ्ट में द्वारका और गुरुग्राम जा सकते हो, बवाना, बहादुरगढ़ और सीधे चंडीगढ़। ये देखो यहाँ से है द्वारका एक्सप्रेसवे। यहाँ से अगर आप ये देखो इसकी ट्यून देखो यहाँ पे भाई पूरा डांस वाला ट्यून ही लगा दिया इन्होंने। ये देखो ये द्वारका एक्सप्रेसवे को ये रास्ता गया लेफ्ट में। अगर यहाँ से आप चढ़ेंगे तो आप द्वारका एक्सप्रेसवे कनेक्ट कर जाएंगे। और यहाँ पे भी साइड में पता नहीं कुछ बन रहा है, ये क्या है, ये क्या ब्यूटिफिकेशन है। ये देखो ये फ्लावर से बना दिए हैं। अब इसमें पता नहीं लाइट्स चमकती हैं रात को कि क्या होता है। लाइट्स तो लगानी चाहिए। ये सारा ब्यूटिफिकेशन का काम किया हुआ है। वहाँ से आ रहे तो नीचे से चले जाइए आप द्वारका की तरफ। अच्छा, अगर सामने से आ रहे हैं तो नीचे से द्वारका की तरफ चले जाओ। एयरपोर्ट जाने के लिए शॉर्टकट बना दिया है। हाँ। देखने की सोच रहा हूँ। ये देखो ये लेफ्ट में टिकरी, पानीपत सीधा, जलंधर भी सीधा। और अब ट्रैफिक भी होने लग गई है। हाँ, अब थोड़ी ट्रैफिक मिलने लग पड़ी है हमारे को। सोनीपत 26 रह गया और पानीपत 68 यहाँ से। लेफ्ट में जो है कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया पड़ जाएगा। ये देखो ये तो है अच्छे हाईवेज एक्सप्रेसवे बने हो ना, तो उसमें ये है कि आसपास जो है काफ़ी डेवलपमेंट भी होती है। सोसाइटीज़ आती हैं, लोग रहते हैं, इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटीज़ बनती हैं और ट्रांसपोर्टेशन की भी काफ़ी फैसिलिटीज़ बढ़ती हैं। तो ये है कि एक्सप्रेसवे और हाईवे का यही फ़ायदा है कि आसपास जो है डेवलपमेंट काफ़ी हो जाती है इसकी वजह से, और एम्प्लॉयमेंट भी बनती है। ये देखो अब पानीपत यहाँ से 59 रह गया, सोनीपत 13 रह गया, और सिंगू बॉर्डर जो है 1 किलोमीटर रह गया यहाँ से। जब किसान बैठे हुए थे तो यहीं पे आके मिलते थे सिंगू बॉर्डर पे, रोहिणी के पीछे से आके। हाँ, वो भी बड़ा
बड़ा एक खराब फेज था। तो यहाँ से ये दिल्ली बॉर्डर आ गया, वेलकम टू हरियाणा। यहाँ से जो है हरियाणा शुरू हो जाएगा। ये देखो ये बोर्ड आ गया जिसको हम क्रॉस कर रहे हैं। ये देखो अब हरियाणा में, और यहाँ से वाइन शॉप वगैरह सब शुरू हो गई। हाँ, जैसे ही हरियाणा में एंटर किए हमने, और वैसे ही यहाँ पे बियर की दुकानें वगैरह जो है, लीकर की सारी शॉप्स जो है वो शुरू हो गई। लेकिन यहाँ पे भी देखना सड़कों का हाल यहाँ पे भी थोड़ा खराब ही लग रहा है। यहाँ पे भी कुछ कंस्ट्रक्शन लगी हुई है, पता नहीं। ये देखो, और ये है कि सोनीपत से 6-7 किलोमीटर ही मूर्थल रह जाता है। तो अगर आप सोनीपत आए तो आप मूर्थल भी जा सकते हो। वहाँ पे बहुत सारे ढाबा वगैरह हैं जो फेमस ढाबा हैं बेसिकली। वहाँ पे आप लंच करके, ये ब्रेकफास्ट करके इजीली आप 1 घंटे में ये सब करके अपने घर वापस जा सकते हो। ये देखो, तो यहाँ से अभी हमारे को 8.7 किलोमीटर सोनीपत दिखा रहा है, जिसके सिर्फ लगेंगे 12 मिनट, और हम 12 मिनट में जो है सोनीपत पहुंच जाएंगे। चलो अब हम 600 मीटर बाद जो है एग्जिट लेंगे। और ये देखो, ये लेफ्ट में केएमपी एक्सप्रेसवे भी पड़ जाएगा। अगर आप किस साइड से कनेक्ट होता है केएमपी, तो वो पड़ता है ना, ये जयपुर वाली साइड चला जाएगा। ये रोहतक जयपुर, ये देखिए पलवल मानेसर के लिए यहाँ से देखो, पलवल जाना है, मानेसर जाना है, तो यहाँ के लिए भी जो है कनेक्शन इन्होंने दे रखा है यहाँ पे। अब जो है पहले के मुकाबले जो है कनेक्टिविटी काफी अच्छी हो गई है। यहाँ से ये गाजियाबाद के लिए निकलना है तो यहीं से कनेक्टिविटी है तुम्हारी, और मतलब ऑल द वे तुम्हारे को दिल्ली होके नहीं जाना पड़ेगा। बीच बीच में से कनेक्टिविटी दे रखी है हर जगह के लिए। तो ये है कि कनेक्टिविटी अच्छी है तो उससे जो है ट्रैफिक का लोड भी कम पड़ता है। तो ये हम सोनीपत बेसिकली पहुंच गए हैं। ये देखो, मोतीलाल नेहरू स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स राय सोनीपत, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है आगे। तो बेसिकली हमारे को लगा 1 घंटा के करीब दिल्ली से सोनीपत पहुंचने, 1 घंटे से भी कम ही लगा। और ये सोनीपत के अंदर आ गए हैं अब हम। ये है राजीव गांधी स्पोर्ट्स सिटी आगे जाके। तो ये था सोनीपत का रास्ता, जो काफी ही स्मूथ हमारी ड्राइव रही। ट्रैफिक ज्यादा नहीं मिली, चलती हुई ट्रैफिक मिली, कहीं पे भी इतना ज्यादा स्टक नहीं हुए, और इजीली हम जो है सोनीपत पहुंच गए। और अंदर भी साफ सुथरा और सुंदर जगह है, सड़कें वगैरह। ये इंस्टीट्यूशनल एरिया है ये सोनीपत का, राई इंस्टीट्यूशनल एरिया पहले बोलते थे इसको। इस जगह का नाम भी राई सोनीपत है। तो बेसिकली हम सोनीपत के अंदर आ गए हैं। ये इंस्टीट्यूशनल एरिया है, यहाँ पे काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट यहाँ पे पढ़ते हैं। तो देखो अंदर कितना सुंदर है, यहाँ पे ग्रीनरी काफ़ी है यहाँ पे, और साफ सुथरा अच्छा रोड है। ये देखो,